morning, student. I am Smriti, your EVS teacher. Today I am going to explain chapter 18, A house like this. That means ऐसे भी होते हैं घर. Okay? Let's see. My name is Naseem. I live in Srinagar. मेरा नाम नसीम है और मैं श्रीनगर में रहता हूँ. Since yesterday there is a lot of activity in our school. It will go on for a week. कल से हमारे स्कूल में बहुत चहल पहल है. ये पूरे 7 दिन तक रहेगी. डू यू नो वाई? क्या तुम जानते हो क्यों? देयर इज अ कैंप बीइंग हेल्ड इन आवर स्कूल. हमारे स्कूल में कैंप जो लगा है, इसी वजह से यहाँ पे चहल पहल है. चिल्ड्रन हैव कम फ्रॉम मेनी प्लेसेस फॉर द कैंप. कैंप में कई जगहों से बच्चे आए हैं. टेंट हैव बीन पुट अप इन द ग्राउंड फॉर एवरीवन टू स्टे. मैदान में टेंट लगाकर सबके रहने का इंतजाम किया गया है. जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये दिस इज द टेंट. ओके, वी हैव decorated the school beautifully. Some children have used pieces of cloth to make streamers for the door. हमारे स्कूल को बहुत अच्छे से सजाया गया, डेकोरेट किया गया है. कुछ बच्चों ने कपड़ों की कतरनों से झालर बनाकर उन्हें दरवाजे पे लगाया है. Some have made posters using almond shells, while others have made rangolis using dry leaves and sawdust. कुछ ने बादाम के छिलकों से पोस्टर बनाए हैं, कई तो सूखे पत्तों तथा लकड़ी के बुरादों से रंगोली बनाई है. Today is the first day of the camp. आज पहला दिन है कैंप का. We are very happy. हम लोग सभी बहुत खुश हैं. In the morning we all got together and sat down on the ground in a circle. सुबह सब बच्चे इकट्ठे हुए और सब बच्चे जमीन पर एक गोला बनाकर बैठ गए. Each of us introduced ourselves and spoke about where we came from and what we liked to eat. सबने अपना अपना परिचय दिया. सबने अपने बारे में बताया कि वे कहाँ रहते थे, क्या खाना पसंद करते थे. Children brought picture of their families and their homes. बच्चों अपने साथ अपने घर और परिवार की तस्वीर भी लाए हैं. Everyone spoke about their homes. Bhupen's group was the first to talk. बारी बारी से सब बच्चों ने अपने घरों के बारे में बताया. सबसे पहले भूपेन के समूह की बारी आई. भूपेन इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एंड सेड. भूपेन ने अपने नाम बताया और कहा, आई हैव कम फ्रॉम मोलन विलेज इन आसाम. मैं असम के मोलन गांव से आया हूँ. इट रेन हैवली इन आवर प्लेस. Hence our houses are made almost 10 to 12 feet above the ground. हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं. They are made on strong bamboo pillars. The insides of our houses are also made of wood. इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं और ये घर अंदर से लकड़ी के ही बने होते हैं. Okay? Here there are some questions related of this point. Let's see first question. Why are houses made on bamboo pillars where Bhupen lives? भूपेन के यहाँ घर बांस के खंभों पर क्यों बनते हैं? तो it rained heavily where Bhupen lives, therefore the houses were made on bamboo pillar. भूपेन के एरिया में बारिश काफी होती है, जिसकी वजह से बैम्बू पिलर पे घर बनाए जाते हैं. Now next question. What kind of roofs do these houses have? Why are they made like this? इन मकानों की छतें कैसी होती है और इन्हें ऐसा क्यों बनाया जाता है? तो the roofs of these houses have slopes. This causes water to flow downwards. यहाँ की जो छतें होती हैं वो ढलाव होती है ताकि बारिश की जो पानी है वो आसानी से नीचे आ सके. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डज वन इंटर दिस हाउसेज? इन मकानों में अंदर जाने का क्या तरीका है? ऑन इंटर दिस हाउसेज विद द हेल्प ऑफ ए लैडर. लैडर के सहारे इस घर में अंदर जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. एट नाइट द लैडर इज रिमूव फ्रॉम दिस हाउसेज. कैन यू टेल वाई? रात के समय इन मकानों से सीढ़ी हटा दी जाती है, ऐसा क्यों? तो द लैडर इज रिमूव फ्रॉम दिस हाउसेज एट नाइट टू अवॉइड हार्मफुल एनिमल्स फ्रॉम एंटरिंग द हाउस. उस घर से सीढ़ियाँ हटाई जाती है
क्योंकि जंगली जानवर जो हार्मफुल एनिमल है वो उस पर चढ़े ना, इसकी वजह से वहाँ से सीढ़ियाँ हटा दी जाती है। ओके, नेक्स्ट, नाउ इट वॉज चमेली टर्न, शी सेड। अब चमेली की बारी थी, उसने कहा, आई हैव कम फ्रॉम मनाली विच इज़ द हिली एरिया, एट आवर प्लेस इट रेन हैवली एंड स्नो एज वेल। मैं मनाली से आई हूँ जो एक पहाड़ी इलाका है और हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। When it is very cold, we like to sit in the sun. जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। Our houses are made of stone or wood. हमारे मकान पत्थर और लकड़ी से बनते हैं। In which area is चमेली's house? चमेली का घर किस इलाके में है? तो चमेली's house is in a hilly area. चमेली का घर पहाड़ी इलाकों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिमिलरिटी इन द रूफ्स ऑफ चमेलीज एंड भूपेन्स हाउस? चमेली और भूपेन के मकानों की छतों में क्या समानता है? तो द रूफ्स ऑफ चमेलीज एंड भूपेन्स हाउसेस आर स्लोपी। दोनों की मकान की जो रूफ है वो स्लोपी या डाउन ढलाव है, ताकि बर्फ या तो बारिश उस पर रहे नहीं, वो आसानी से नीचे आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू रूफ्स हेल्प इन देयर एरियाज? ऐसी छतें इन इलाकों में कैसे मदद करती है? सच रूफ्स अलाउ स्नो एंड रेन टू फ्लो डाउनवर्ड्स। नीचे बहने में मदद करता है। मिताली एंड अनुज सेड। मिताली और अनुज ने बताया, मिताली एंड अनुज हैव कम फ्रॉम दिल्ली, दे शोड पिक्चर ऑफ दिल्ली टू एवरीवन। मिताली और अनुज दिल्ली से आए, उन्होंने सबको दिल्ली की तस्वीरें दिखाई। इन वन पिक्चर सीइंग वेरी हाई बिल्डिंग, भूपेन सेड, ओ सच टॉल हाउसेस, हाउ डू यू क्लाइंब अप? सभी जब वो पिक्चर शो कर रही थी तो भूपेन ने देखा कि अरे इतना ऊंचा मकान, इनके ऊपर तो कैसे चढ़ते हैं। लुक एट दिस हाउसेस एंड फाइंड आउट इफ देयर आर सिमिलर हाउसेस इन योर एरिया ऑल्सो। इन मकानों को देखो और पता करो कि क्या तुम्हारे यहाँ भी ऐसे मकान हैं। आपको इस पिक्चर्स को देखनी है और इस पिक्चर में ऐसे जो बने हुए मकान हैं, हाउसेस है, क्या इस तरह के आपने मकान अपनी एरिया में देखे हैं? ओके, नेक्स्ट, हाउ डू पीपुल गो अप इन मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग? बहुमंजिले मकानों में ऊपर कैसे चढ़ते होंगे? ओके, पीपुल गो अप थ्रू एलिवेटर्स, लिफ्ट इन मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। लोग बड़े बड़े मंजिलों पे, ऊंचे ऊंचे मंजिलों पर लोग लिफ्ट के सहारे चढ़ते हैं। ओके, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली जो है भारत की राजधानी है। पीपल फ्रॉम विलेज एंड टाउन कम टू बिग सिटी लाइक दिल्ली इन सर्च ऑफ वर्क। दिल्ली और उसके जैसे बड़े शहरों में गांव और कस्बों से लोगों को काम की तलाश में आना पड़ता है। दिस पीपल ऑफन सेटल इन द सिटी। ये लोग अक्सर शहर में ही बस जाते हैं। देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग हियर एंड द स्पेस इज लेस। यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा होते हैं और जगह कम। मेनी पीपल डू नॉट हैव हाउसेज एट ऑल। बहुत लोगों के पास मकानें होती ही नहीं है। दे हैव टू लिव इन स्लम। वे झोपड़ियों में रहते हैं। एंड मेनी पीपल डू नॉट हैव दैट आइदर। और कई लोगों के पास वो भी नहीं होता। पीपल लिव वेयर एवर दे फाइंड प्लेस, ऑन द रोड, ऑन द फुटपाथ, ऑन द स्टेशन। जिन लोगों के पास घर नहीं होती हैं वे लोग सड़क पर, फुटपाथ पर और स्टेशन पर सो जाते हैं। इंडियन शेल्टर इज अ मेजर प्रॉब्लम इन ए बिग सिटी। वाकई शहरों में घर की बहुत बड़ी समस्या है। काशी राम टोल्ड एवरीवन। काशी राम ने बताया, आई हैव कम फ्रॉम राजस्थान। मैं राजस्थान से आया हूँ। रेनफॉल इज़ वेरी स्कार्स इन आवर एरिया। हमारे एरिया में बारिश बहुत कम होती है। इट इज़ वेरी हॉट टू। यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। वी लिव इन मड हाउस। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। द वॉल्स ऑफ द हाउसेज आर वेरी थिक। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है। दिस वॉल्स आर प्लास्टर विद मड। इन दीवारों की मिट्टी से प्लास्टर किया होता है।
द रूफ्स आर मेड ऑफ थ्रॉनी बुशेस, और छतें जो होती है वो कटीली झाड़ियों की बनी होती है। इन द सेम वे ऑल द ग्रुप स्पोक अबाउट देयर हाउसेस, इसी तरह से सभी टोलियों ने अपने अपने घरों के बारे में बताया। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ए कल्चरल प्रोग्राम वॉज हेल्ड, परिचय के बाद एक कल्चरल प्रोग्राम हुआ। द चिल्ड्रन परफॉर्म वेरियस डांसेस, बच्चों ने कई तरीके के डांस भी परफॉर्म किए। द सैंग फोल सॉन्ग दे सैंग फोल्क सॉन्ग इन देयर ओन लैंग्वेज, सभी ने अपने अपने भाषाओं में गाना गाया। एवरीबॉडी हैड कहवा एंड almonds and cardamom, we really enjoyed ourselves, सबने इलायची और बादाम डला हुआ कहवा मीन्स होता है चाय, चाय पिया और बहुत मज़ा आया। इन द इवनिंग वी ऑल वेंट टू दाल लेक, शाम को हम सब दाल झील घूमने गए। वी सॉ ए हाउस बोट, हम लोग वहाँ हाउस बोट देखी। वी सैट इन द शिकारा एंड सम चिल्ड्रन मूव्ड द ओट्स, वी सॉ द चार चिनारी सराउंडेड बाय ब्लू माउंटेन, शिकारे में बैठे कुछ बच्चों ने चंपू भी चलाया, चारों तरफ नीले नाले पहाड़ और बीच में चार चिनारी। ओके, नेक्स्ट, हाउ इज हाउस बोट डिफरेंट फ्रॉम अदर हाउस, हाउस बोट दूसरे घरों से अलग है कैसे? हाउस बोट फ्लोट ओवर वाटर वेयर एज अदर हाउसेज आर मेड अप ऑफ ऑन फ्लोर, हाउस बोट जो है वो पानी में तैरता है, पानी में चलता है, और जबकि अदर हाउस जो है वो फ्लोर पे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू लाइक टू लिव इन सच हाउस, वाई, क्या तुम ऐसे घर में रहना पसंद करोगे? यस, वी विल एंजॉय बोथ लिविंग एंड बोटिंग इन सच हाउसेस। नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर एंड मैच, इस पिक्चर को देखने हैं और मैच करने हैं। ओके, दिस इज हाउस बोट, this is multi-storied building, this is tent, this is hut and this is house of snow, जो कि बर्फ से बना होता है घर, उसे इग्लू कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, put a tick on the names of this which your house is made of, तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है उनके नाम पर आपको टिक लगाने हैं। ग्रास, मड, वुड, सीमेंट, कैनवस, आयरन, प्लास्टिक, लाइमस्टोन, बैम्बू, ब्रिक्स, ग्लास, स्टोन। ओके, नेक्स्ट, लुक एट द हाउसेज इन योर नेबरहुड, व्हाट आर दे मेड ऑफ, मेक ए लिस्ट, अपने घर के आसपास के मकानों को देखो वे किन किन चीज़ों से बना, उन चीज़ों की सूची लगाने हैं। जैसे कि हमारे आसपास घर बने होते हैं सीमेंट, आयरन, ब्रिक, ग्लास, स्टोन। ओके, नेक्स्ट, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग हाउसेस, मकान जिन चीज़ों से बनते हैं उन चीज़ों के नमूने को इकट्ठा करो। लेट अस मेक ए ब्रिक, आओ ईंट बनाए। नीड सम क्ले, फिल इट इन द एम्प्टी मैच बॉक्स एंड प्रेस, चिकनी मिट्टी को गूंथ ले और खाली माचिस के डब्बा दबाकर भरो, खाली माचिस का डब्बा लेना है, उसमें उस मिट्टी को डाल के उसको दबा देना है। टेक इट आउट व्हेन ड्राइड, वी लिटिल ब्रिक इज रेडी, जब हम उसे सुखाकर निकालेंगे तो एक छोटा सा ईंट तैयार हो जाएगा। कलर योर ब्रिक, राइट योर नेम ऑन देम, यूज ऑल द ब्रिक्स टू मेक ए कलरफुल हाउस, डेकोरेट द रूफ ऑफ दिस हाउस, अपनी ईंट पर तरह तरह के रंग भरो और इस पर अपना नाम भी लिखो, इन सभी ईंटों को मिलाकर एक रंग बिरंगा घर बना, घर की छत को भी सजाओ। नेक्स्ट, दिस इज एक्टिविटी, कलेक्ट अ ड्रॉ पिक्चर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस, कई तरह के घरों की चित्र इकट्ठे करो या उनके चित्र बनाओ। यूज दिस टू मेक ए ब्यूटीफुल चार्ट, डिस्प्ले इट इन योर क्लासरूम।
चित्रों में एक सुंदर चार्ट बनाओ और कक्षा में अपने डेकोरेट करो, कक्षा को अपने डेकोरेट करो। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।